हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो आज की जो मेरी वीडियो रहेगी वो आपकी रहेगी एचपी टेट नॉन मेडिकल के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस पे, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे आपके इस पार्ट में सीडीपी पोर्शंस को। बाकी के नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगी। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और पार्ट्स को हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी को। फर्स्ट क्वेश्चन था, मेरे पास डी सीरीज़ है। फर्स्ट क्वेश्चन था, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली असोलेटेड, इंटेलिजेंस कैन बी सर्वल काइंड्स, इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीपल विद इफेक्टिव पेडागोजी, पेन पेंसिल टेस्ट इज नॉट हेल्पफुल। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, इंटेलिजेंस कैन बी सर्वल काइंड्स। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपका विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इमोशंस, मेमोरी, फियर, अटेंशन, स्टिमुलस। तो इसमें जो आपका इमोशंस है वो आपका फियर है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, हु गिव द सोशल लर्निंग थ्योरी, स्किनर, प्याजे, ब्रूनर, एल्बर्ट बेंड्रा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एल्बर्ट बेंड्रा के द्वारा जो है वो आपके सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू द मैस्लो डैश नीड्स आर टू बी फुलफिल्ड फर्स्ट। तो जो आपकी मैस्लो ने हायरार्की नीड्स थ्योरी दी थी उसमें जो आपकी फर्स्ट नीड है वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स की उन्होंने बात की हुई है। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी देन एस्टीम्स की बात आती है। करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द IQ। तो फार्मूला कैलकुलेट करने का होता है IQ कैलकुलेट करने का MA/CA × 100। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हु propounded द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, स्किनर, गेसाल्ट, पेबलव और थॉर्नडाइक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो आपका रहेगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने आपके ट्रायल एंड एरर थ्योरी को जो है वो propounded मतलब दिया है। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस दैट आर सिमिलर टू कंडीशनल स्टिमुलस, दैट इज रेडीनेस, एक्विजिशन, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशंस। अगर वो पहले से ही जो उसको कंडीशनिंग स्टिमुलस दिया गया है उसके अगेंस्ट उसके सिमिलर कंडीशनिंग में वैसा ही जो है वो रिस्पॉन्ड करता है तो वो आपकी एक्विजिशंस की प्रोसेस होगी। ठीक है, mental structures that guide social cognition is called impressions, prejudice, schemas, none of these। तो इसका जो आंसर है वो आपका स्कीमा रहेगा। ठीक है, द स्ट्रेंजर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कम फर्स्ट इज कॉल्ड। तो आई एम नॉट श्योर फॉर दिस आंसर, लेकिन इसका आंसर प्राइमरी इफेक्ट होगा, बट मैं श्योर जो हूँ वो नहीं हूँ इस आंसर को लेके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्रिएटिविटी प्राइमली इन्वॉल्व्स लॉजिक, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ट्रेडिशनल्स। तो क्रिएटिविटी की बात आती है तो क्रिएटिविटी जो है वो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हु डेवलप द साइको एनालिसिस, जोहन वी वॉटसन, विनेट, सिगमंड फ्रूड या कार्ल रोजर्स। तो साइको एनालिसिस के फादर जो है वो आपके सिगमंड फ्रूड है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड या सिगमंड फ्रूड भी इनको कहा जाता है। विच मैथड ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी इज यूज, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑब्जर्वेशन मैथड, केस स्टडी मैथड, एक्सपेरिमेंटल मैथड और इंटरव्यू मैथड। तो इसका जो आंसर है वो आपका एक्सपेरिमेंटल मैथड रहेगा, जिसमें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैस्लो विच ह्यूमन नीड्स इज द हाईएस्ट इन हायरार्की। तो जो आपकी हाईएस्ट पे है वो आपकी नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो आपकी टॉप मोस्ट नीड्स में आती है जो इन्होंने थ्योरी दी है उसमें। ठीक है, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी की डिक्लेरेटिव मेमोरीज भी होती है, एपिसोडिक मेमोरी भी और सिमेंटिक मेमोरी भी, जिसमें ये जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइप नहीं है, वो आपकी है वर्किंग मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट वॉज गिवन बाय। तो कोहलर, पेबलव, स्किनर या थॉर्नडाइक। तो ये दी है आपके BF स्किनर ने। ठीक है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, सिगमंड फ्रूड, विलियम जेम्स, JV वॉटसन या फिर विनेट। तो बिहेवियरिज्म के फादर है आपके JV वॉटसन। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन जो है वो आए थे। हु प्रोपेगेटेड द 2 फैक्टर्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ऑलपॉट, कैटल्स, आइजिंग और स्पियर्समैन। तो 2 फैक्टर्स थ्योरी जो है वो आपकी दी गई है स्पियर्समैन के द्वारा। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की जिसमें उन्होंने बात की हुई है। डिस्ग्राफिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी विच इफेक्ट्स विजुअल एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, हेयरिंग एबिलिटी और मूविंग एबिलिटी। तो बेसिकली डिस्ग्राफिया जो होता है वो आपका राइटिंग एबिलिटी को जो है वो आपके मतलब डिस्टर्ब करता है, इफेक्ट करता है पर्सन की।
हुज यूज द वर्ड IQ फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो ऑप्शंस है इसमें दिए गए वो बहुत ज़्यादा से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हैं एक तरीके से बोला जाए, तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो नहीं दिया गया है। तो बेसिकली जो आपके फर्स्ट टाइम IQ वर्ड का जो यूज़ है वो आपके विलियम स्टर्न ने दिया था, तो लेकिन विलियम स्टर्न यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? विनेट, सिगमंड फ्रूड, विलियम वुंट या विलियम जेम्स? तो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर जो है वो आपके विलियम वुंट है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैथड? तो इसका जो आपका आंसर होगा ये आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर रहेगा, ठीक है। विच फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर द लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी? 18 to 24, बर्थ टू 6, 6 to 11th या 11 to 18? तो जो आपकी लेटर चाइल्डहुड की स्टेज है वो आपकी 6 से 11 वर्ष की अवस्था को जो है वो कहा जाता है, ठीक है। हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर में गलत भी हो सकती हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसको चेक करके जो है वो आपको राइट आंसर्स बताऊंगी, ठीक है। फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टेंस स्कीमा इज नॉन एज इक्विलिब्रेशन, एसिमुलेशंस, ऑर्गेनाइजेशन, अकोमोडेशंस। तो इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा एसिमुलेशंस। फिटिंग अ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टेंस स्कीमा जो है वो आपकी क्या है, एसिमुलेशन की प्रोसेस है। द कंडीशनिंग स्टिमुलस इन पैवलिव, कंडीशनिंग जो पैवलव के कंडीशनिंग स्टिमुलस में क्या था, मतलब जो कंडीशनिंग स्टिमुलस था वो क्या था, तो वो आपका था बेल, ठीक है। उसके बाद मीनिंग ऑफ गेसॉल्ट इज, तो अ होल, अ चेंज, अ मशीन, अ बिहेवियर। तो गेसॉल्ट का मतलब जो है वो, जो मैंने आपकी पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने गेसॉल्ट थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने बताया था कि गेसॉल्ट का मतलब क्या होता है, एज अ होल होता है, ठीक है। हु सेड दैट लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग? ठीक है, तो वाइगोस्टी, प्याजे, वॉटसन, वेरोन। तो बेसिकली जो आपके प्याजे हैं वो लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि पहले जो है वो आपके भाषा आती है, उसके बाद जो है वो आपका विचार आता है, ठीक है। और वाइगोस्टी की बात करें तो वाइगोस्टी ने ये बताया कि स्टार्टिंग में हमारी लैंग्वेज और थॉट्स जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में जो है वो पहले हमारे थॉट्स आते हैं, मतलब विचार आते हैं, उसके बाद जो है वो भाषा आती है। तो इसमें जो है वो लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग, ठीक है, कि भाषा जो है वो चिंतन पे बेस्ड होती है। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो लेव वाइगोस्टी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लेव वाइगोस्टी है जिन्होंने ये बताया है कि पहले हमारे विचार आते हैं, उसके बाद हमारी भाषा आती है, तो मतलब पहले हम सोचते हैं, उसके बाद हमें लैंग्वेज आती है, ठीक है। 27 द capability of understanding and discrimination the feeling and emotion of oneself and other is called practical intelligence, emotional intelligence, spiritual intelligence, none of these। तो ये जो है वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस रहेगी, ठीक है। 16 PF is used to measure the creativity, interest, personality और motivations। तो 16 PF टेस्ट जो है वो आपका यूज किया जाता है पर्सनैलिटी मेजरमेंट्स में, ठीक है। ड्राइव थ्योरी इज रिलेटेड टू लर्निंग, इंटेलिजेंस, मोटिवेशंस और पर्सनैलिटी। तो ड्राइव थ्योरी जो है वो आपकी मोटिवेशन से रिलेटेड है, ठीक है। हु डेवलप द थीमेटिक एक्सेप्शन टेस्ट? मुर्रे, मॉर्गन, एडवर्ड और मुर्रे एंड मॉर्गन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मुर्रे और मॉर्गन्स के द्वारा जो है वो आपका थीमेटिक एक्सेप्शन टेस्ट जो है वो डेवलप किया गया, जो यूज़ होता है आपका पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनैलिटी को फाइंड आउट करने में, पर्सनैलिटी की मेजरमेंट करने में यूज़ होता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए कि मेरे चैनल को। बाकी की जो आपके पार्ट्स हैं वो भी बहुत जल्द जो है वो आपको इसी के साथ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।